तारीख 19 नवंबर 2023। व्रत छठ पूजा। छठ पूजा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। सूर्योपासना का यह अनुपम पर्व है। देश के कोने कोने में यह त्योहार श्रद्धा एवं भक्ति से मनाया जाता है। छठ पूजा का यह त्योहार भगवान सूर्य और उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। इस व्रत को करने से पारिवारिक सुख शांति व मनवांछित फल प्राप्त होता है। छठ पूजा का यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा में प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान भुवन भास्कर का पूजन किया जाता है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। प्रथम चैत्र मास व दूसरा कार्तिक मास में मनाया जाता है। विजय की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। छठ पूजा व्रत में जानने योग्य बातें। प्रातः स्नान ध्यान से निर्वत होकर घी, दही, जल और फूलों से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। इस व्रत में फलाहार व्रत करना चाहिए। व्रत विधि। यह व्रत 4 दिन किया जाता है। प्रथम दिन खाए नहाए। कार्तिक शुक्ला चतुर्थी तिथि को यह व्रत प्रारंभ होता है। इस स्नान का अत्यंत महत्व है। दूसरा दिन खरना। कार्तिक शुक्ला पंचमी को खरना बोलते हैं। इस दिन पूरे दिन व्रत करके शाम को खाना खाते हैं। षष्ठी। इस दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद व फल का पूजन कर भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। यह पूजा नदी या तालाब पर जाकर सूर्यास्त के समय सूर्य पूजा करते हैं। सप्तमी प्रातकाल सूर्य पूजा संपन्न कर प्रसाद वितरित करते हैं। छठ व्रत की कथा। राजा प्रियव्रत की कथा। छठ व्रत में सुनी जाने वाली कथा। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभुव मनु था। कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा की भार्या का नाम मालिनी था। कश्यप मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु प्रसाद का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और प्रतिभाशाली कुमार का जन्म हुआ, परंतु संपूर्ण अंगों से युक्त वह कुमार मरा हुआ उत्पन्न हुआ था। मुने उस मृत बालक को लेकर राजा प्रियव्रत श्मशान गए। श्मशान में राजा प्रियव्रत को एक विमान दिखाई दिया। उस पर एक अलौकिक सुंदरी विराजमान थी। राजा ने बालक का शव धरा पर रख उस देवी की विभिन्न प्रकार से स्तुति की। वह साक्षात षष्ठी देवी थी। देवी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया और राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम राजा के स्वयंभुव मनु के पुत्र हो। तुम सर्वत्र मेरी पूजा स्तुति करो, मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुब्रत होगा। राजा प्रियव्रत ने देवी की आज्ञा स्वीकार कर ली और देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने षष्ठी देवी की स्तुति, हवन, यज्ञ सर्वत्र करने लगे। तभी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मां षष्ठी देवी का पूजन होने लगा। वह बालक के जन्म के 6ठे दिन 21वें दिन तथा अन्न प्रश्न के समय देवी षष्ठी का पूजन होने लगा। भक्त मां षष्ठी का इस प्रकार ध्यान करे। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली देवी, आप जगत की माता हैं। आपका रंग श्वेत है, हीरे जवाहरात रत्नों सर जड़ित हैं। हे परम स्वरूपनी भगवती देव सेना की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर जल समर्पित करे। मन कर्म वचन से देवी षष्ठी का स्मरण करे। पुष्प अर्पित करे। इस अष्टाक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करे। ही षष्ठी देव्यै स्वाहा। महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी की कृपा से यशस्वी पुत्र प्राप्त किया। जो कोई भी भक्त देवी षष्ठी के स्तोत्र का पाठ 1 वर्ष तक करता है तो उसे सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है।